इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण पद्यांश। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करो तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करो मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे कोई इसकी हो परवाह मुझे। प्रस्तुत पद्यांश कविता मैं आहूत बनकर देखा पाठ से लिया गया है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। सैद्धानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित मैं आहूत बनकर देखा शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य जीवन की सार्थकता बताने हुए कवि स्पष्ट करता है कि दुख की बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला था दूसरों की पीड़ा रहकर उसमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन को जीता है। यह 5 प्रश्न आएंगे, इसमें 10 अंक मिलेंगे। इस पद्यांश का भाव साम्य है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम भेग मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे जिस पर वेर अनेक। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार रचना का नाम बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में रचनाकार सैद्धानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं और रचना है मैं आहूत बनकर देखा। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। कवि ने मानव जीवन की सार्थकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि दुख के पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा दूसरों की पीड़ा हरकर उनका प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। पंक्ति का आशय रूप में स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन में फूल फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं वरन अपने कठोरपन और नुकीलेपन में लिप्त है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है कवि का मानना है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के तुच्छ फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं है वरन अपने कठोरपन एवं नुकीलेपन में निहित है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। फिर है 5वां प्रश्न। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ धुंधली सी में सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इस पद्यांश को पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।